हेलो फ्रेंड्स। तो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि कंपनी का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है, कंपनी का इनकॉर्पोरेशन क्यों किया जाता है, कितने टाइप की कंपनीज होती हैं, एंड आप भी अगर अपनी कंपनी इनकॉर्पोरेट करना चाहते हैं तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना होगा। इन सारी बातों को जानने के लिए बने रहिए इस वीडियो के एंड तक, ताकि आपकी कोई भी इंपॉर्टेंट चीज़ मिस ना हो। तो चलिए बिना कोई टाइम वेस्ट किए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, कंपनी के लिटरल मीनिंग को जानने से पहले सबसे पहले हम ये देखते हैं कि कंपनी का इनकॉर्पोरेशन क्यों किया जाता है। तो इसी चीज़ को समझने के लिए चलिए एक इंटरेस्टिंग एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए आप एक बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं, यानी कि एक तरीका तो ये होगा कि आप एज अ सोल प्रोपराइटर, यानी आपके खुद के पास जो भी कैपिटल है वो लेकर या फिर थोड़ा बहुत बैंक से लोन लेकर आपने बिज़नेस स्टार्ट किया। तो मान लीजिए आपने वो बिज़नेस जैसे स्टार्ट किया वैसे आपका बिज़नेस अच्छे तरीके से चलने लग गया और आपके बिज़नेस में अच्छी ग्रोथ आने लग गई। तो आप ये सोचेंगे कि क्यों ना मैं बिज़नेस को एक्सपांड करके मैं एक एरिया से दूसरे एरिया में भी अपने गुड्स या सर्विस को सेल कर सकूं। क्यों ना मैं एक स्टेट से दूसरे स्टेट्स में भी गुड्स को इंडिया लेवल पर सेल कर सकूं, या फिर क्यों ना मैं एक कंट्री से दूसरे कंट्री में गुड्स को सेल कर सकूं। इस तरह से मैं अपने बिज़नेस को ग्लोबल लेवल पर एक्सपांड कर सकूं। इन सारी चीज़ों के लिए आपको एक बड़ी मात्रा में कैपिटल की आवश्यकता होगी, आपको एक बड़ी मात्रा में एक प्रॉपर मैनेजमेंट की आवश्यकता होगी, आपको ज़्यादा लोगों की आवश्यकता होगी। इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए कंपनी का इनकॉर्पोरेशन किया जाता है। एक कंपनी में मैनेजमेंट की प्रॉपर हायरार्की रहती है, प्रत्येक व्यक्ति को पता रहता है कि उसे क्या क्या काम करना है, और इसी तरह एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के प्रति रिस्पॉन्सिबल रहता है। इस तरह से प्रत्येक व्यक्ति की रिस्पॉन्सिबिलिटी दूसरे व्यक्ति के प्रति रहती है, जिससे कि हर एक काम पर कंट्रोल रखना आसान होता है। तो इसी तरह कंपनी का इनकॉर्पोरेशन किया जाता है, क्योंकि कंपनी में आपको एज ए कंपनी बैंक से लोन मिलना आसान हो जाएगा। आपको कैपिटल रेस करने के लिए आप शेयर कैपिटल के थ्रू पैसा रेस कर सकते हैं, जिससे एक बड़ी मात्रा में आपके पास पूंजी इकट्ठी हो सकती है और उसी पूंजी के साथ आप बिजनेस को एक्सपांड कर सकते हैं। और इसके साथ भी ऐसे बहुत सारे रीजंस हैं जिनकी वजह से कंपनी का इनकॉर्पोरेशन किया जाता है। तो दोस्तों, अब कंपनी का मीनिंग देखते हैं। कंपनी का अगर बेसिक डेफिनेशन देखी जाए तो कंपनी इज़ अ लीगल एंटिटी विच इज़ फॉर्म्ड बाय डिफरेंट इंडिविजुअल्स टू जनरेट प्रॉफिट्स थ्रू देयर कमर्शियल एक्टिविटीज़। दोस्तों, कंपनी एक सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, जैसे कि नाम से स्पष्ट है, सेपरेट लीगल एंटिटी मीन्स कंपनी को जिन लोगों ने भी इनकॉर्पोरेट किया है या कंपनी के जो भी मालिक है उनसे कंपनी को अलग रखा जाता है। मीन्स कंपनी का पूरा बिजनेस कंपनी के नाम पर ही चलाया जाता है। अगर वो टैक्स की लीगलिटीज़ देखी जाए या फिर लीगल इश्यूज़ देखी जाए तो कंपनी का नाम ही यूज़ होता है, यहाँ पर किसी भी इंडिविजुअल का नाम यूज़ नहीं किया जाता। इसी तरह कंपनी एक सेपरेट लीगल एंटिटी होती है। कंपनी की जो भी प्रॉफिट होता है वो कंपनी के नाम पर ही टैक्सेबल होता है। कंपनी का पूरा बिजनेस कंपनी के नाम पर ही चलाया जाता है, यहाँ पर कहीं पर भी किसी इंडिविजुअल का नाम यूज़ नहीं किया जाता। इसीलिए क्या कहा गया है कि कंपनी इज़ अ सेपरेट लीगल एंटिटी। तो दोस्तों, कंपनी का आप डेफिनेशन देखने के बाद आइए कंपनी की कुछ खास कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में देखते हैं। तो पहला है लिमिटेड लाइबिलिटी। लिमिटेड लाइबिलिटी मीन्स कंपनी को कोई भी भारी लॉस होता है या फिर कंपनी ऐसी सिचुएशन में आ जाती है जब उसकी सारी एसेट्स या लाइबिलिटी सेल करना पड़े। तो यहाँ पर लिमिटेड लाइबिलिटी का मीनिंग यही है कि जब भी कभी कंपनी में लॉस होता है या फिर कंपनी बंद होने की कगार पर आ जाती है और अगर कंपनी के क्रेडिटार्स को पेमेंट करना होता है तो कंपनी की केवल जो भी एसेट्स या लाइबिलिटीज़ है केवल उन्हीं को सेल करके उन्हें रीपेमेंट किया जाता है। और अगर कोई पेमेंट शॉर्ट भी पड़ जाता है तो भी जो भी कंपनी के मालिक है वो अपने घर से पैसा लाकर कंपनी में नहीं लगाते हैं। इसी तरह देखा जाता है कि कंपनी की लाइबिलिटी लिमिटेड होती है। वहीं सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस में मान लो आपको कोई बड़ा लॉस हो जाता है और उस लॉस की भरपाई आपका बिजनेस नहीं कर सकता, तो आपको आपकी पर्सनल प्रॉपर्टी सेल करके उस लॉस की भरपाई करनी होगी। मीन्स जिनको भी आपको पेमेंट करना है उनको आपको आपकी पर्सनल असेट्स एंड लाइबिलिटीज़ बेचकर उनका पेमेंट करना होगा। अगला है परपेचुअल एग्जिस्टेंस। इसका मतलब कंपनी की लाइफ से होता है। कंपनी का जब तक भी बिजनेस चल रहा है, कंपनी का मैनेजमेंट जब तक कंपनी का बिजनेस चलाता रहता है तब तक कंपनी एग्जिस्टेंस में रहती है। किसी भी कंपनी का भले ही मैनेजमेंट चेंज होता रहे, भले ही ओनरशिप चेंज होती रहे, लेकिन इससे कंपनी की लाइफ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इसी को परपेचुअल एग्जिस्टेंस कहते हैं। मीन्स कंपनी तब तक चलती रहेगी जब तक उसे बंद नहीं किया गया। नेक्स्ट है प्रोफेशनल मैनेजमेंट।
जैसे मैं आपको वीडियो के स्टार्टिंग में ही बता चुका हूँ, प्रोफेशनल मैनेजमेंट मीन्स कंपनी में लोगों की एक प्रॉपर डिजिग्नेशन वाइज हायरार्की रहती है। मीन्स प्रत्येक व्यक्ति को ये पता रहता है कि उसे क्या क्या काम करना है, उसके काम की रिस्पॉन्सिबिलिटी कितनी है और उसे किस व्यक्ति को रिपोर्ट करना है। इन चीज़ों से ये आसान रहता है कि कंपनी पर एक कंट्रोल बना रहता है उसके सारे एम्प्लॉयज़ पर, और कंपनी में इंटरनल कंट्रोल अच्छे से बना रहता है। नेक्स्ट है ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स, कि आपकी कंपनी में जो भी ओनरशिप है, आपका कंपनी में जो भी ओनरशिप का शेयर है, वो शेयर आप किसी भी व्यक्ति को सेल कर सकते हैं। इस तरह कंपनी में आप अपना शेयर किसी को भी सेल किसी भी टाइम कर सकते हैं। अब आते हैं कंपनी के टाइप्स के ऊपर। तो वैसे तो कंपनी के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, लेकिन मेनली 2 ही टाइप की कंपनीज होती है, एक प्राइवेट कंपनी एंड पब्लिक कंपनी। अगर प्राइवेट कंपनी की बात की जाए तो प्राइवेट कंपनी का स्कोप एक पब्लिक कंपनी के स्कोप से थोड़ा लिमिटेड होता है, क्योंकि प्राइवेट कंपनी में आप कंपनी के शेयर्स पब्लिक को सेल नहीं कर सकते। मीन्स आप किसी भी न्यूज़पेपर में या फिर किसी भी सोशल मीडिया पर आप एज अ पब्लिक नोटिस नहीं दे सकते अपने शेयर्स को सेल करने के लिए। वहीं अगर पब्लिक कंपनी की बात की जाए तो पब्लिक कंपनी में आप अपने शेयर्स एज अ पब्लिक को सेल कर सकते हैं, एंड गवर्नमेंट द्वारा इसमें कोई भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं होते अपने शेयर्स को पब्लिक में सेल करने के लिए। अगर और दूसरे डिफरेंसेस की बात की जाए तो प्राइवेट कंपनी में मिनिमम 2 मेंबर होना चाहिए और मैक्सिमम केवल 200 लोग ही हो सकते हैं। वहीं अगर पब्लिक कंपनी की बात की जाए तो पब्लिक कंपनी में मिनिमम 7 मेंबर्स होने चाहिए और मैक्सिमम मेंबर्स की कोई लिमिट नहीं है। ऐसे ही अगर डायरेक्टर की बात की जाए तो प्राइवेट कंपनी में मिनिमम 2 डायरेक्टर्स होना चाहिए, वहीं पब्लिक कंपनी में मिनिमम 3 डायरेक्टर्स होना चाहिए। और लास्ट इंटरेस्टिंग डिफरेंस ये है कि प्राइवेट कंपनी अपने नाम के सफिक्स में प्राइवेट लिमिटेड वर्ड यूज़ करती है। मीन्स कंपनी का जो भी नाम होता है उस नाम के बाद प्राइवेट लिमिटेड वर्ड यूज़ किया जाता है। वहीं पब्लिक कंपनी लिमिटेड वर्ड यूज़ करती है। मीन्स किसी भी कंपनी के नाम के बाद अगर आपको लिमिटेड वर्ड दिख जाता है तो इसका मतलब ये है कि वह एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी है। तो दोस्तों, इस तरह हमने देखा कि कंपनी का मीनिंग क्या होता है, कंपनी का इनकॉर्पोरेशन क्यों किया जाता है और कितने टाइप की कंपनीज होती हैं। तो दोस्तों, अब वीडियो के एंड में ये बताना चाहता हूँ कि इन सारी कंपनियों का एडमिनिस्ट्रेशन गवर्नमेंट द्वारा एक मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स को सौंपा गया है। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स का एक पर्टिकुलर पोर्टल है mca.gov.in, जहाँ पर सारी कंपनीज़ की क्वेरीज, अगर आप कंपनी क्रिएट करना चाहते हैं, अगर आप कंपनी के जितने भी फॉर्म्स फाइल करना चाहते हैं, तो इसी पोर्टल पर कंपनी सारे फॉर्म्स फाइल किए जाते हैं। तो देश में जितनी भी कंपनियाँ इनकॉर्पोरेट होती है वो इसी पोर्टल पर इनकॉर्पोरेट की जाती है। तो वीडियो को शॉर्ट रखने के लिए मैं आपको इनकॉर्पोरेशन की प्रोसेस अगले वीडियो में बताना चाहूँगा। होप ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा, और आगे ही ऐसे मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके जाएं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।